हेलो। वेलकम टू डेली करेंट अफेयर एमसीक्यू। तो आज से हमारा शुरू होता है डेली करेंट अफेयर एमसीक्यू, जो आपके डेली आपको शाम तक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन बनता है, देखिए क्या कह रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रीन मिनरल्स की बात कर रहा है। तो ग्रीन मिनरल्स में पहला ऑप्शन आपका कह रहा है ग्रीन मिनरल्स आर मिनरल्स नीडेड टू सपोर्ट द ट्रांजिशन टू द क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी। दूसरा स्टेटमेंट कहता है द ग्रीन मिनरल्स इंक्लूड द बॉक्साइट, कोबाल्ट, कॉपर, लिथियम एंड ग्रेनाइट एंड मैग्नीज एंड निकल्स। ठीक, तो ये बेसिकली बात कर रहा है कि ग्रीन मिनरल्स है क्या इसके बारे में। तो आप लोग अपना पेन पेपर लेके बैठ जाइए और टिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको 10 सेकंड मिलता है इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तब तक चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसका आंसर होगा आपका सी। सी आंसर कैसे होगा, देखिए पहला स्टेटमेंट आपका कहता है ग्रीन मिनरल्स आर द मेटल एंड अदर मिनरल्स resources that are needed to the support the transition of a clean energy and technology aim to reducing the carbon emission। ये इंपॉर्टेंट है, aim to reducing the carbon emissions, ठीक है। उसके बाद कहता है ग्रीन मिनरल्स आर ऑल्सो रेफर्स टू एज द मिनरल्स ऑफ द फ्यूचर, यानी फ्यूचर मिनरल्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो यानी पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। बात करते हैं दूसरे स्टेटमेंट में। तो दूसरे स्टेटमेंट में हमारा था कि एग्जाम्पल दिया होता है कौन कौन से मिनरल्स होते हैं। तो देखिए दूसरा स्टेटमेंट आपका कहता है कि इट इंक्लूड बॉक्साइट, कोबाल्ट, कॉपर, लिथियम, ग्रेनाइट, मैग्नीज एंड निकल, ठीक है, ये सही है। अब ये बात करता है अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो आते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड बैटरी स्टोरेज अमाउंट फॉर अबाउट द हाफ ऑफ द मिनरल्स डिमांड। यानी क्या कर रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसमें और बैटरी का स्टोरेज जो आ रहा है उसमें लगभग लगभग क्या कर रहा है आपका हाफ मिनरल, मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड मांग किया जा रहा है ये ग्रीन मिनरल्स की, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट आपका सी होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए ये कहता है कि उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म जो है वो एक न्यू इनिशिएटिव है, ठीक। वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, आप लोग बताना है, ठीक है। तो आप लोग के पास 10 सेकंड है, बताइए। ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। चलते हैं इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखिए ये कहता है कि द गवर्नमेंट लॉन्च यूएपीए अंडर द गवर्नमेंट लॉन्च यूएपीए अंडर द एमएसएमई फॉर्मलाइजेशन 11/01/2020, यानी 11 जनवरी को लॉन्च किया गया था, ठीक। किस लिए लॉन्च किया गया था कि इनफॉर्मल जो माइक्रो इंटरप्राइजेज हैं, जो इनफॉर्मल माइक्रो इंटरप्राइजेज का जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसको फॉर्मल एम्बिट में लाने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए लॉन्च किया गया था। अब ये जो प्लेटफॉर्म था ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो ये प्लेटफॉर्म आपका स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी सिडबी के द्वारा डेवलप किया गया था, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लैरिफाई कर दी थी कि जो IME है, ठीक, आर द दोज एंटरप्राइजेज विच आर अनेबल टू गेट रजिस्टर्ड ऑन द उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल ड्यू टू द लैक ऑफ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट सच एज परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी पैन नंबर नहीं होने के कारण, GST नंबर नहीं होने के कारण, तो उनको क्या कर दिया गया था कि उनको इस कह सकते कैटेगरी में ला के रख दिया गया था, ठीक है। तो ये इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, आप लोग देख लीजिएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कहता है, आप लोग देख रहे होंगे अभी हमारा मानसून सेशन चल रहा है, ठीक है। तो मानसून सेशन के से रिगार्डिंग क्वेश्चन हमारा बनता है पहला कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेलेक्ट कमेटी इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। हमारे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में जो कमेटी है तो उसमें से कौन से किसको सेलेक्ट कमेटी कहा जाता है, ठीक है। तो आप सबको पता होगा कि दो तरह की कमेटी होती है। तो चलिए पहले ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन कहता है सेलेक्ट कमेटी इज एन एडहॉक और अ टेम्पररी कमेटी विच आर सेट अप फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है। यानी कह रहा है कि सेलेक्ट कमेटी एडहॉक है, टेम्पररी है, जो कि पर्टिकुलर किसी पर्पस के लिए किया जाता है, ठीक है। अब दूसरा कहता है कि इफ सेलेक्ट कमेटी इज अ जॉइंट कमेटी द प्रपोर्शन ऑफ ए मेंबर फ्रॉम द राज्यसभा एंड द लोकसभा इज 1:2, ठीक है। अगर कि जॉइंट कमेटी होगी तो इसका प्रपोर्शन क्या होगा, 1:2 हो जाएगा राज्यसभा लोकसभा के लिए, ठीक है। द रिपोर्ट ऑफ द कमेटी इज अ रिकमेंडेटरी नेचर, इसका रिपोर्ट जो होगा ये रिकमेंडेटरी नेचर का होगा। तो ये आप देख लीजिए। अब इसका ऑप्शन आप लोग को हिसाब से टिक लगा लीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन पे। 10 सेकंड है आपके पास। लुक, हमारा
ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी क्या कह रहा है, सेलेक्ट कमिटी इज एन एडहॉक एंड टेम्परेरी कमिटी विच आर सेटअप फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज सच एज एग्जामिनिंग अ पर्टिकुलर बिल और डिजॉल्व आफ्टर इट, यानी पहला ऑप्शन हमारा सही था वो, ठीक है। अंडर रूल 125 ऑफ द राज्यसभा rule and procedure any member may move an amendment that bill refers to as a select committee, ठीक है। यानी 125 रूल के हिसाब से कोई भी राज्यसभा का जो रूल कहता है वो कहता है कि कोई भी मेंबर अमेंडमेंट कर सकते हैं, बिल को रिफर कर सकते हैं सेलेक्ट कमेटी के द्वारा, ठीक है। और तीसरा उसके बाद क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू राज्यसभा रूल the select committee on the bill constituted by the house on a specific motion moved by the ministry in charge or the bill of any member, ठीक है। यानी जो राज्यसभा रूल कहता है कि सेलेक्ट कमिटी जो बिल की है वो किसके द्वारा बनाई जाएगी, हाउस ऑन अ स्पेसिफिक मोशन मूव्ड बाय द मिनिस्टर इन चार्ज, जो मिनिस्टर उनके इंचार्ज में होंगे उनको, और बिल ऑफ द और एनी मेंबर या किसी और मेंबर को, ठीक है। अब ये जो ज्वाइंट कमेटी की बात आई थी, तो ज्वाइंट कमेटी के बारे में आपको देख ली, ये कहा जाता है कि जब सेलेक्ट कमेटी ज्वाइंट कमेटी बनेगी तो ये, हाँ जाहिर सी बात है कि ज्वाइंट कमेटी जो बनेगी उसमें क्या हो जाएगा, हमारा लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर उसमें रहते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग। चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा उत्तर प्रदेश से है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, इन सारे डिस्ट्रिक्टों में आपका कह रहा है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के कवर कर रहे हैं, ठीक है, नॉड है, ठीक है। यानी उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोरियल के लिए नॉड है, ठीक है। तो आप लोग इसमें से बताइए कौन है। देखिए पहला ऑप्शन आपका है आगरा, दूसरा है अलीगढ़, तीसरा है लखनऊ, चौथा है कानपुर, पांचवा चित्रकूट, छठा झांसी, ठीक है। ऑप्शन आपका आ जाएगा ओनली 3, ओनली 4, ओनली 5 या ऑल 6, ठीक है। इसका ऑप्शन, इसका आंसर देखिए, इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी ऑल 6, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, द उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इज अ ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव लेड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश originating from the investor summit 2018 UPDIC aims to establish उत्तर प्रदेश एज अ ग्लोबल हब फॉर डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग। यानी बेसिकली बात कर रहा है कि ये उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर जो है आपका कब इनिशिएटिव इस्टेब्लिश किया गया था, आपका समिट, जो एक समिट हुई थी, इन्वेस्टर समिट हुई थी आपका 2018 में, तब लॉन्च किया गया था, ठीक है। और इसका लॉन्च करने का एम ये था कि उत्तर प्रदेश को एक डिफेंस हब बनाना है और एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बनाना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा ऑल 6। अब देखिए ये जो है ना, इसके और ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, तो इसका और ऑब्जेक्टिव आपका कहता है कि एम्पावर इंडिया इन ए डिफेंस एंड एरोस्पेस, इंडिया को डिफेंस एंड एरोस्पेस में ताकत पहुंचाना है, ठीक है। 6 स्ट्रेटेजिक नोट्स बनाए गए हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट में 6 स्ट्रेटेजिक नोट बनाए गए हैं, आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर, चित्रकूट, झांसी, यानी ऑल 6 हमारा जो आंसर था वो हो जाएगा, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर पर फोकस होगा, इनका 3 फोकस होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा, ITA, यानी इंफॉर्मेशन, सॉरी इंफ्रास्ट्रक्चर का I, T का टेक्नोलॉजी, A का एग्रीकल्चर पर फोकस होगा, ठीक। ये कनेक्ट करेगा आपका वेस्टर्न सेंट्रल बुंदेलखंड रीजन, ठीक है। वेस्टर्न सेंट्रल और बुंदेलखंड का रीजन है, यानी एक देख लीजिए जो आपका बिहार के साइड जाता है ना, उस तरफ को कवर करेगा, और वेस्टर्न साइड को, ईस्टर्न और सेंट्रल साइड को कवर करेगा, ठीक है। इसके साथ ही इसमें 6 एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे, 6 डोमेस्टिक एंड 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा, ठीक है। यानी इसमें 6 एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे, कह सकते हैं रोड, और 16 डोमेस्टिक हवाई अड्डे बनाए जाएंगे और 5 इंटरनेशनल हवाई अड्डे बनाए जाएंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपका डी था, ये आप याद रखिएगा, UPPCS के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलते हैं हम अपना नेक्स्ट न्यू आर्टिक क्वेश्चन पर, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग द प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। कह रहा है कि इसमें से कौन से हैं जो आपका क्या हो जाएगा कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिनके द्वारा क्या होता है, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, महंगाई को कंट्रोल किया जाता है। पहला आपका हो जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, दूसरा एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन, तीसरा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, डी आपका हो जाएगा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं आप लोग को आंसर तुरंत मालूम हो गया होगा।
तो इसका देखिए, इसका सही आंसर होता है, इसका सही आंसर आपका डी होगा, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हम सबको पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग द प्राइस स्टेबिलिटी एंड कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, आज ही आपका आज का न्यूज़पेपर में आप देखे होंगे कि क्या कह सकते हैं, रेपो रेट है जो आरबीआई ने क्या किया है, नहीं चेंज किया है। ये तो लगातार तीसरा बार है कि रेपो रेट नहीं चेंज किया, 6.5 ही रखा गया। ठीक है, उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन बन रहा था। ठीक है, तो देखिए ये जो प्राइस कंट्रोलिंग का है, और कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन यानी महंगाई कंट्रोल किसको करना होगा, आरबीआई को। ठीक है, अब उसका नेक्स्ट क्या कहता है कि इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एमपीएससी इन इंडिया बट आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात कर रहा है। एमपीएससी मतलब ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जिम्मेदारी होती है इंडिया में, लेकिन बट आरबीआई इट्स अ प्लेयर लार्ज रोल इन एमपीएससी। ठीक है, यानी एमपीएससी में टोटल देखिएगा 6 मेंबर होते हैं ओवरऑल। ठीक है, जिसमें से आरबीआई उसमें इंक्लूड, आरबीआई को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि इनका ये प्राइस स्टेबिलिटी और कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन में एमपीएससी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन उसमें आरबीआई भी अपना योगदान और अपना ही रोल प्ले करती है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि आरबीआई, तो करेक्ट आंसर हमारा है एमपीएससी नॉट गिवन द ऑप्शन। अगर एमपीएससी हमारा ऑप्शन में गिवन होता तो एमपीएससी ही होता। ठीक, लेकिन हमारा एमपीएससी ऑप्शन में नहीं है तो हम आरबीआई के साथ चलेंगे। ठीक है, चलते हैं हम अपना नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं तक था। ठीक है, टोटल 10 क्वेश्चन होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, क्वेश्चनों की नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या बढ़ाई जाएगी। आज 10 था, ठीक है, कल हो सकता है 12 हो जाए, 15 हो जाए, जैसे न्यूज़ आएंगे जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसका डाला जाएगा। ठीक है, आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में स्कोर बता दीजिएगा कितना हुआ आप सबका स्कोर। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पढ़ते लिखते रहिए, धन्यवाद।